हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। गाइस आज की वीडियो में हम देखेंगे वही जो हम फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बी फार्म थर्ड सेमेस्टर के लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे थे। गाइस इससे पिछली वीडियो में हमने सॉल्व किया था अपना फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें हमने सॉल्व किया था राइट अबाउट द एनालिटिकल सिंथेटिक एंड अदर एविडेंस इन द डेरिवेशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। गाइस अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है जिसमें हमने फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व किया है तो आप उसे देख सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, या आप हमारे चैनल पर बी फार्म थर्ड सेमेस्टर के लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस के प्लेलिस्ट को भी चेक कर सकते हैं। तो चलिए गाइस आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे अपना सेकंड क्वेश्चन। उससे पहले गाइस अगर आप एक फार्मेसी स्टूडेंट हैं और हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आप कोई भी अपडेट मिस ना कर पाएँ। तो चलिए गाइस आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे अपना सेकंड क्वेश्चन। हमारा कुछ इस तरह से पूछा जाता है, एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन रिएक्टिविटी एंड ओरिएंटेशन ऑफ मोनोसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन कंपाउंड्स टुवर्ड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। गाइस ये क्वेश्चन हमारा सिलेबस में यहाँ से पूछ लिया जाता है, आप यहाँ देख सकते हैं सिलेबस में। इसमें पूछा जाता है सब्स्टिट्यूएंट्स एंड इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन रिएक्टिविटी एंड ओरिएंटेशन ऑफ मोनोसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। गाइस यहाँ पे हमने बताना होता है सब्स्टिट्यूएंट्स के बारे में कि सब्स्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं, एंड इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स जो हमारे सब्स्टिट्यूएंट्स का क्या इफेक्ट होता है ऑन मोनोसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, जो हमारी मोनोसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन होती है उसके ऊपर हमारे सब्स्टिट्यूएंट्स का क्या इफेक्ट होता है, इसके बारे में गाइस हमने पढ़ना है। और उससे जो हमारे सब्स्टिट्यूएंट्स हैं उसकी एक्टिविटी और उसके ओरिएंटेशन में क्या फ़र्क पड़ता है हमारे बेंजीन कंपाउंड के, तो उसके बारे में गाइस हमने इस क्वेश्चन में हमसे पूछा जाता है। तो गाइस सबसे पहले तो हमें यह समझना होगा कि हमारे सब्स्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं और हमारी मोनोसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन क्या होती है। तो सबसे पहले गाइस हम इसे देखते हैं। तो गाइस जैसा कि आप जानते हैं जो हमारी बेंजीन की कुछ स्ट्रक्चर है वो इस तरह से होती है। ये हमारी बेंजीन की स्ट्रक्चर है, इसमें क्या होते हैं 6 कार्बन हमारे होते हैं एंड प्रत्येक कार्बन से हमारा एक हाइड्रोजन एटम अटैच होता है। कुछ इस तरह से हमारे बेंजीन की स्ट्रक्चर होती है। गाइस आप इसे देख लें अच्छे से। फिर क्या होता है गाइस यहाँ पे हमारी बेंजीन के ऊपर क्या होता है, अल्टरनेट पोजीशन पर डबल बॉन्ड है एंड प्रत्येक पोजीशन पे हमारा एक हाइड्रोजन एटम अटैच है। अब सब्स्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं, अब जैसे मान लो हमने यहाँ पे बेंजीन की स्ट्रक्चर में हमने एक H को हमने यहाँ से रिप्लेस कर दिया, मान लो यहाँ से एक H को हमने यहाँ से निकाल दिया और कोई अलग ग्रुप यहाँ पे लाके हमने क्या कर दिया, अटैच कर दिया। कोई अलग ग्रुप जैसे मान लो क्लोरीन हो गया, हमारा CH3 ग्रुप हो गया, ये हमारा नाइट्रो ग्रुप हो गया NO2 है ना, कोई अदर ग्रुप लाके हमने यहाँ पे क्या कर दिया, अटैच कर दिया H को रिप्लेस कराने के बाद में। तो क्या हुआ, हमने H की जगह पे कोई अदर ग्रुप सब्स्टिट्यूट किया है। जो ग्रुप हमने सब्स्टिट्यूट किया है H की पोजीशन पे हमने उसे लगाया, उसे क्या बोलेंगे, सब्स्टिट्यूएंट्स। ये सारे हमारे ग्रुप क्या हो गए, सब्स्टिट्यूएंट। इन ग्रुप्स को हम बोलेंगे सब्स्टिट्यूएंट्स। एंड गाइस क्या होता है, अब हम देख लेते हैं कि हमने बेंजीन की जो हमने अभी बताया था कि मोनोसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन क्या होती है। अब जैसे कि मान लो हमने क्या किया, बेंजीन की जो हमारी पोजीशंस हैं, हमने बेंजीन की फर्स्ट पोजीशन पे हमने मान लो CH3 ग्रुप लगा दिया, अटैच कर दिया, ठीक है। और सारी पोजीशंस पे हमारे जहाँ पे H थे वो वैसे ही H हमारे लगे हुए हैं। तो जो बेंजीन हमारी अब ये वाली बेंजीन है, वैसे तो इसका नाम टोलिन है, अब क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे मोनोसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, क्योंकि हमारा एक सब्स्टिट्यूएंट्स बेंजीन की पोजीशन पे पहले से ही अटैच है। इसको हम बोलेंगे मोनोसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। ये हमारी मोनोसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन हो गई। अब हमसे क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स, जितने भी हमारे सब्स्टिट्यूएंट्स हैं उनका हमारी मोनोसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन पे, ये हमारी मोनोसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है, इस पर क्या इफेक्ट पड़ता है ऑन रिएक्टिविटी एंड ओरिएंटेशन पे। इसके मोनोसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन के रिएक्टिविटी और ओरिएंटेशन में क्या फ़र्क पड़ता है हमारे सब्स्टिट्यूएंट्स का, इसके बारे में ही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है गाइस। तो गाइस आई होप आपको सबसे पहले क्वेश्चन समझ आ गया होगा कि हमसे पूछा क्या गया था, क्योंकि गाइस आधा क्वेश्चन तो हमारा तभी सॉल्व हो जाता है जब हम क्वेश्चन को समझ जाते हैं कि हमसे क्या पूछा गया था और हमें क्या बताना है इसके बारे में। तो चलिए गाइस अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा सॉल्यूशन इसका। गाइस ये क्वेश्चन थोड़ा हमारा लेंथी होने वाला है, क्योंकि हमने इसमें सारा ही कवर किया जो हमसे बेंजीन के बारे में पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पे गाइस हम देखते हैं, ऑल द हाइड्रोजन एटम ऑफ द बेंजीन आर इक्विवेलेंट, देयरफॉर ओनली वन मोनोसब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट इज पॉसिबल। जितने भी हमारे H होते हैं बेंजीन के सारे क्या होते हैं, इक्विवेलेंट होते हैं। इक्विवेलेंट मतलब प्रत्येक कार्बन से हमारे एक H जुड़ा होता है, सारे इक्विवेलेंट होते हैं। ओनली वन मोनोसब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट इज पॉसिबल, यहाँ पे क्या हो सकता है, हमारा एक ही H रिप्लेस करने के बाद में हम क्या कर सकते हैं, मोनोसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन बना सकते हैं। क्योंकि मोनो का मतलब एक ही होता है, तो हमारा क्या होगा, एक ही H को रिप्लेस करने के बाद में हम कोई अदर ग्रुप लगा सकते हैं और ओनली सिंगल मोनोसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन प्रोडक्ट इज पॉसिबल, ये हमसे बोला गया यहाँ पे गाइस। नेक्स्ट क्या है हमारा गाइस, में देख सकते हैं आप सेकेंड सब्स्टिट्यूएंट्स। जैसे मान लो कोई हमारा पहला तो पहले से जुड़ा हुआ है, इस पर यहाँ पे हमारा पहले से जुड़ा हुआ है एक, अगर हम इस पर यहाँ पे कोई सेकेंड और लगाते हैं तो क्या होता है, अगर हम सेकेंड सब्स्टिट्यूएंट्स जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल है कैन ऑक्यूपाई ओनली ऑफ द रिमेनिंग 5 पोजीशंस। ये हमारी सारी रिमेनिंग पोजीशंस हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ
फिफ्थ, सिक्स, ये हमारी रिमेनिंग पोजीशंस हैं। जो हमारा सेकंड सब्स्टिट्यूएंट आएगा वो हमारा इन रिमेनिंग पोजीशंस पे आके ही अटैच होगा। तो गाइज आप यहाँ देख लें कि कौन सी पोजीशन को क्या बोलते हैं, ये हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। जो हमारी सेकंड एंड सिक्स पोजीशन होती है उसे हम बोलते हैं ऑर्थो पोजीशन। गाइज ये वाली पोजीशन है हमारी बेंजीन रिंग की, जो फर्स्ट के जस्ट बराबर में होती है बगल में, उसे हम बोलते हैं ऑर्थो पोजीशन। सेकंड एंड सिक्स पोजीशन को हम ऑर्थो पोजीशन बोलते हैं। इसके बाद में हमारी है थर्ड एंड फिफ्थ, ये गाइस थर्ड पोजीशन है, ये फिफ्थ पोजीशन है, इसको हम बोलते हैं मेटा पोजीशन, इसको मेटा बोलते हैं। जो हमारा फर्स्ट कार्बन होता है, फर्स्ट कार्बन के सामने वाले जो कार्बन की पोजीशन होती है उसे हम बोलते हैं फोर्थ पोजीशन, उसको हम बोलते हैं पैरा पोजीशन। तो ये सारी हमारी ऑर्थो, मेटा और पैरा पोजीशन होती हैं। गाइस आप इसको अच्छे से देख लें। इसके बाद गाइस देखते हैं हमने किस तरह से सब्स्टिट्यूशन किया था। आप जैसे मान लो ये हमारी बेंजीन की स्ट्रक्चर है, ठीक है, हमने क्या किया, यहाँ से एक एच को इसके बेंजीन के रिप्लेस कर दिया। एक एच को हमने यहाँ से रिप्लेस किया गाइस, तो हमारा क्या हुआ, हमारा सब्स्टिट्यूएंट्स यहाँ पे आके अटैच किया। ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट्स है, हमने इसकी फर्स्ट पोजीशन पे लाके अटैच कर दिया। अब जो हमारा प्रोडक्ट बना है वो हमारा क्या बना है, मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। जो हमारा बेंजीन का मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बन गया। तो गाइस आई होप आपको यह समझ आ गया होगा। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था इफेक्ट के बारे में, जितने भी हमारे इफेक्ट हैं उसकी एक्टिविटी पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है ना, उसकी एक्टिविटी और ओरिएंटेशन पे किस तरह से इफेक्ट पड़ता है। अब इसके बारे में पढ़ेंगे गाइस। अभी तो गाइस हमने मोटा मोटा इसका ओवरव्यू देखा था बेंजीन का, किस तरह से हमारी पोजीशंस होती हैं और किस तरह से हमारे सब्स्टिट्यूएंट्स के ऊपर आके अटैच होते हैं। अब देखते हैं इसका इफेक्ट के बारे में। तो गाइस आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे कितने तरह के सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, इसके बारे में देखेंगे। टाइप्स ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स, डायरेक्टिव एंड ओरिएंटेशन इफेक्ट। अब गाइस हम ओरिएंटेशन और उसके डायरेक्टिव इफेक्ट के बारे में बात करेंगे। तो गाइस इसमें होता क्या है, आप मोटा मोटा यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे कि मान लो हमारा पहले से ही बेंजीन के ऊपर कोई सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच है, मान लो, ठीक है, क्या हमारा कोई सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच है बेंजीन के ऊपर पहले से। ये सारी बेंजीन की पोजीशंस हैं और बेंजीन के ऊपर पहले से ही कोई सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, तो वो क्या करेगा, आने वाले जो इनकमिंग सब्स्टिट्यूएंट होता है उसे क्या करेगा, डायरेक्ट करेगा। उसे या तो डायरेक्ट करेगा उसकी ऑर्थो पोजीशन पे, या तो उसकी मेटा पोजीशन पे उसे डायरेक्ट करेगा, या उसकी पैरा पोजीशन पे डायरेक्ट करेगा। अब डायरेक्ट किस तरह से करेगा, कौन सी पोजीशन पे किसे डायरेक्ट करेगा, ये स्पेशलाइज होता है। ये हमारा डिपेंड करता है इस प्रोडक्ट के ऊपर। जो हमारा पहले से हमारा यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच है, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि हमारा आने वाला प्रोडक्ट कौन सी पोजीशन पे डायरेक्ट होगा या कौन सी पोजीशन पे जाके अटैच होगा। तो गाइस ये सारे हमारे डायरेक्टिंग इफेक्ट के अंदर आता है, इसको भी आप देख लेना। अब गाइस यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमारा नेक्स्ट आता है रिएक्टिविटी का, रिएक्टिविटी एंड एक्टिविटी इफेक्ट। अब यहाँ पे देखते हैं हम एक्टिविटी पे, जो हमारी बेंजीन है उसकी एक्टिविटी कैसी होती है, बढ़ती है, घटती है, क्या होता है उसमें देख लेते हैं। अब गाइस क्या होता है, हमारा जो फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट होता है वो क्या करेगा, या तो हमारी बेंजीन रिंग को एक्टिवेट करेगा या हमारी बेंजीन रिंग को डीएक्टिवेट करेगा। ये डिपेंड करता है हमारे उसकी नेचर के ऊपर, जो उसका क्या नेचर है। जो हमारी बेंजीन के ऊपर हमारा फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट अटैच है उसका नेचर क्या है, तो इसी को हम बोलते हैं एक्टिवेटिंग और डीएक्टिवेटिंग इफेक्ट। तो गाइस ये हमारा एक्टिवेटिंग एंड डीएक्टिवेटिंग इफेक्ट हो गया। तो गाइस ये सारा कुछ आपने इसके अंदर लिखना होता है कि एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग इफेक्ट क्या होता है, डायरेक्टिंग इफेक्ट क्या होता है। ये मोटा मोटा इसके बारे में गाइस आप पढ़ लें सब कुछ। अब गाइस यहाँ पे क्या है, अब जो हमारा मेन है क्वेश्चन, हमारा मेन यहाँ से स्टार्ट होता है डायरेक्टिंग इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स। जो हमारे सब्स्टिट्यूएंट्स हैं इनका डायरेक्टिंग इफेक्ट क्या है, कि कौन सा सब्स्टिट्यूएंट्स आने वाले इनकमिंग सब्स्टिट्यूएंट्स को कहाँ पे डायरेक्ट करेगा, कहाँ पे उसे अटैच कराएगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं हमारे दो तरह के डायरेक्टिंग इफेक्ट होते हैं, दो तरह के हमारे डायरेक्टिंग ग्रुप्स होते हैं। एक है हमारे ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स एंड दूसरे हमारे आते हैं मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। तो अब देख लेते हैं कि हमारे ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स क्या होते हैं। तो सर्टेन सब्स्टिट्यूएंट्स डायरेक्ट सेकेंड सब्स्टिट्यूएंट्स टू द ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, दीज आर कॉल्ड ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टर्स। गाइस जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि हमारी बेंजीन की रिंग है ये, ठीक है, यहाँ पे हमारा कोई सब्स्टिट्यूएंट्स पहले से ही अटैच है। ये मान लो हमारा सब्स्टिट्यूएंट्स पहले से इसके ऊपर अटैच है। अब ये क्या करेगा, ये हमारा अगर मान लो ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टर है तो क्या करेगा, ये हमारे आने वाले, अगर हमने मान लो यहाँ पे कोई नाइट्रोजन ग्रुप हम यहाँ पे जोड़ रहे हैं तो क्या करेगा, आने वाले सब्स्टिट्यूएंट्स को हमारी ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर डायरेक्ट करेगा। इसको कहाँ अटैच कराएगा, इसकी ऑर्थो पोजीशन पे और इसकी पैरा पोजीशन पे इसको लाके अटैच कराएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टर हो गया। तो ये स्पेशलाइज होता है कि कौन सा ग्रुप कहाँ पे इसको अटैच कराएगा। तो गाइस यहाँ पे फॉर एग्जांपल में आप यहाँ देख सकते हैं, ये हमारा फॉर एग्जांपल है। जैसे कि हमारा मान लो हमने फिनॉल ले लिया, ठीक है, हमने फिनॉल लिया है, फिनॉल के पास हमारा क्या है, OH ग्रुप लगा है बेंजीन के ऊपर, ये हमारा फिनॉल हो गया। जब हमने फिनॉल की रिएक्शन कराई, ये हमारा फिनॉल है, जब हमने फिनॉल की रिएक्शन कराई HNO3 के साथ में, फिर क्या हुआ, हमारा फिनॉल क्या है, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टर है। अब यहाँ से जो हमारा नाइट्रो ग्रुप लगेगा वो कहाँ लगेगा, एक तो इसकी ऑर्थो पोजीशन पे लगेगा और दूसरा इसकी पैरा पोजीशन पे अटैच होगा। यहाँ पे हमारे दो प्रोडक्ट मिलेंगे, एक हमें मिलेगा ऑर्थो प्रोडक्ट ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, दूसरा मिलेगा हमें पैरा प्रोडक्ट जिसका नाम है पैरा नाइट्रोफिनॉल। यहाँ पे हमारा ये इसकी परसेंटेज है, ये हमारा 53% फॉर्म होगा और ये हमारा जो सेकंड प्रोडक्ट है पैरा नाइट्रोफिनॉल, ये हमारा 47% फॉर्म होगा। तो गाइज यहाँ पे एक नोट दे रखा है कि
OH ग्रुप इज ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिव ग्रुप। जो हमारा OH है, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा OH लग गया बेंजीन के ऊपर, हमारा फिनॉल बन गया। जो OH ग्रुप है क्या हमारा ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, इसको आप ध्यान में रखें। अब गाइस इसके बाद देखते हैं हमारा नेक्स्ट है मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। ये भी हमारा ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स की तरह ही होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है देखो सेम ही है। इसमें क्या होता है ऐसे स्पेशल ग्रुप्स, ऐसा सर्टेन सब्स्टिट्यूएंट्स जो क्या करे आने वाले इनकमिंग सब्स्टिट्यूएंट को क्या करे मेटा पोजीशन पर डायरेक्ट कर दे, उसको मेटा पोजीशन पर उसके अटैक करा दे या उसको अटैच करा दे वहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख लो हमारे पास क्या है नाइट्रोबेंजीन दे रखी है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन है, इसके हमने क्या करा दोबारा से फर्दर नाइट्रेशन कराया। जब हमने इसका फर्दर नाइट्रेशन कराया तो क्या हुआ हमारा NO2 ग्रुप क्या होता है मेटा डायरेक्टिंग होता है। तो क्या करेगा आने वाले NO2 ग्रुप को, हमारा जो सेकेंड इनकमिंग NO2 ग्रुप है उसको आने वाले NO2 ग्रुप को क्या किया इनने उसको मेटा पोजीशन पे अटैच करा दिया या उसे डायरेक्ट कर दिया। तो हमारा जो कंपाउंड बना है वो मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन बन गया। तो इस तरह से हमारे ग्रुप्स होते हैं, ये स्पेशल होते हैं कि हमारे कौन से ग्रुप आने वाले इनकमिंग ग्रुप को किस पोजीशन पे डायरेक्ट करेंगे, किस पोजीशन पे उसको अटैक करेंगे। तो ये सारा गाइस पहले से स्पेशलाइज होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं टेबल दे रखी है, इसमें सारे हमारे ऑर्थो पैरा डायरेक्टर एंड मेटा डायरेक्टर्स दे रखे हैं। आप यहाँ देख सकते हैं हमारा क्लोरीन जितने भी हाइड्रोजन्स हैं वो हमारे सारे क्या हैं ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टर्स हैं। हमारा OH है, OCH3, NH2 ये सारे हमारे क्या हैं ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टर्स हैं। और मेटा डायरेक्टर्स हमारे हैं NO2, SO3H, CN, हमारा कार्बोक्सिलिक एंड एल्डिहाइड, ये सारे हमारे मेटा डायरेक्टर्स हैं। आप इनको लर्न कर लें, इससे आपको फ़ायदा हो जाएगा कि कौन सा ग्रुप हमारा पहले ही बेंजीन के ऊपर अटैच है तो वो आने वाले इनकमिंग सब्स्टिट्यूएंट्स को कहाँ पे अटैच कराएगा। तो गाइस इसको आप लर्न कर लें, ये टेबल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद गाइस देखते हैं नेक्स्ट, जो हमारा नेक्स्ट है अब यहाँ पे आती है बात थ्योरी ऑफ डायरेक्टिंग इफेक्ट की, है ना। अब जो हमारी डायरेक्टिंग इफेक्ट है तो इसकी थ्योरी क्या है, इसका क्या मैकेनिज्म है, इसके पीछे की मैकेनिज्म को देखते हैं कि किस तरह से ऐसा होता है गाइस ये। तो गाइस हमने यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे आपको समझाया, हमने यहाँ पे फिनॉल का एग्जांपल लिया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं फॉर ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स के लिए यहाँ पे। तो इसमें क्या होता है द रेजोनेंस थ्योरी एक्सप्लेन द थ्योरी ऑफ ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। जो बेंजीन की रेजोनेंस थ्योरी होती है, जैसे कि बेंजीन के ऊपर OH ग्रुप लगा दिया हमने तो हमारा फिनॉल बन गया, तो फिनॉल के अंदर भी रेजोनेंस होता है। तो रेजोनेंस थ्योरी ही इसे एक्सप्लेन करती है और रेजोनेंस थ्योरी के थ्रू ही हम जो हमारी थ्योरी ऑफ डायरेक्टिंग इफेक्ट है इसे प्रूव करेंगे। देखते हैं किस तरह से होता है गाइस इसमें। तो आप यहाँ देख सकते हैं फॉर एग्जांपल हमने क्या लिया इन केस ऑफ फिनॉल, फिनॉल लिया हमने यहाँ पे। आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या होता है इसके अंदर। तो गाइस यहाँ पे हमारा फिनॉल है, अब बेंजीन रिंग के ऊपर हमारा क्या OH ग्रुप लगा है। हम जानते हैं जो हमारा ऑक्सीजन होता है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है और इसके पास में 2 लोन पेयर होते हैं, है ना। 2 लोन पेयर की वजह से इसके पास में क्या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमेशा बढ़ी हुई रहती है। तो फिर यहाँ पे क्या होगा ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा अपना बेंजीन रिंग के लिए। इसने यहाँ पे अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए बेंजीन रिंग के लिए, तो कुछ इस तरह से हुआ, ये वाला बॉन्ड हमारा क्या हुआ ब्रेक डाउन हो गया और इस पोजीशन पे जो हमारा कार्बन था इस कार्बन पे हमारा इलेक्ट्रॉन बढ़ गए और यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रॉन रिच हो गया, ठीक है। अब यहाँ से इसने अपने लोन पेयर डोनेट कर दिए थे तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया और ऑक्सीजन की बैलेंसी पूरी करने के लिए यहाँ पे हमारा एक डबल बॉन्ड क्रिएट हो गया ऑक्सीजन के बीच में, ठीक है। अब सेकंड स्टेप में क्या होगा गाइस हमारा यहाँ पे लोन पेयर है क्या करेगा इसके बीच में एक बॉन्ड फॉर्म करा लेगा और ये वाले बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे आ जाएंगे और कुछ इस तरह से हमारा यहाँ पे जो हमारी 4th पोजीशन है कार्बन की यहाँ पे लोन पेयर डेवलप हो जाएगा। फिर क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में ये हमारा बॉन्ड है यहाँ पे इसका बॉन्ड यहाँ ब्रेक डाउन होगा और यहाँ पे हमारी जो सेकंड पोजीशन है कार्बन की यहाँ पे क्या होगा लोन पेयर डेवलप हो जाएगा। सेकंड आप देख सकते हैं नेक्स्ट में क्या होगा यहाँ पे हमारा लोन पेयर डेवलप हो गया। हम जानते हैं कि बेंजीन के अंदर अल्टरनेट पोजीशन पे सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं और ये सारे क्या होते हैं जो हमारे बॉन्ड्स होते हैं क्या कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं। जो हमारा बेंजीन हाईली रिएक्टिव होता है किस लिए होता है इसकी रेजोनेंस की वजह से तो होता है, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं, इसके बीच में डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता रहता है, ये कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं। रेजोनेंस थ्योरी के ऊपर ही बेस है हमारी पूरी जो थ्योरी है डायरेक्टिंग इफेक्ट की। अब यहाँ पे क्या हुआ हमारा यहाँ पे डेवलप हो गया लोन पेयर। ये लोन पेयर डेवलप होने का मतलब क्या है कि इन पोजीशंस पे हमारा क्या नेगेटिव चार्ज डेवलप हो रहा है। आप यहाँ देख सकते हैं कुछ इस तरह से हमने यहाँ पे मेंशन किया है। देखो हमारी 6th पोजीशन पे, 2nd पोजीशन पे एंड 4th पोजीशन पे क्या हुआ हमारा नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया। इन कार्बन्स पे हमारा कुछ इस तरह से नेगेटिव चार्ज डेवलप रहता है क्योंकि हमारा क्या कंटिन्यूसली चल रहा है। देखो ये इनका मूवमेंट अब कंटिन्यूसली चल रहा है, जो हमने यहाँ पे दिखाया ये एक ऐसे ऐसे हमने आपको यहाँ पे दिखाया, ये क्या हो रहा है ये कंटिन्यूसली इसके अंदर चल रहा है। अब क्या होता है जो हमारा सेकेंड सब्स्टिट्यूएंट्स है बोलें तो इलेक्ट्रोफाइल है। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है इलेक्ट्रॉन लविंग, है ना। तो इसके पास पॉजिटिव चार्ज होता है। अब ये पॉजिटिव चार्ज क्या करता है ये देखता है कि नेगेटिव चार्ज जहाँ भी हमारी बेंजीन के ऊपर उसे नेगेटिव चार्ज दिखेगा वहाँ जाके ये अटैच हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से इसकी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे आके हमारा जो इनकमिंग सब्स्टिट्यूएंट्स होता है वो अटैच हो जाता है। एंड कुछ इस तरह से इसकी पूरी थ्योरी है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। और ऐसे ही देखते हैं नेक्स्ट थ्योरी जो हमारी मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप की थ्योरी है वो भी इसकी तरह सेम ही है। इसमें क्या होता है जहाँ जहाँ हमारा नेगेटिव चार्ज डेवलप हो रहा था
वहाँ हमारा क्या हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा है। देखो यहाँ पॉजिटिव हो गया, यहाँ पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ और हमारे नेक्स्ट में सब में हमारा यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया। ये भी हमारा पैरा ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप की तरह ही है, क्योंकि पिछली बार में हमारा था यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप था। क्या कर रहा है, ये हमारी बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, उसे दे रहा है अपने इलेक्ट्रॉन्स के लिए। और इसमें क्या हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये क्या कर रहा है, हमारी बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन्स को निकाल रहा है। देखो यहाँ पे एरो दिखा रहा है कि ये बेंजीन रिंग से अपने इलेक्ट्रॉन्स को निकाल रहा है। तो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को निकाल रहा है, तो इसकी इन पोजीशंस पे क्या हो रहा है, हमारा पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा है। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया, यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हो गया। तो हमने यहाँ पे एक तरह से यहाँ पे दिखा दिया कि इन पोजीशंस पे हमारा पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया। अब जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल आएगा, अब गाइस जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल होता है वो भी हमारा पॉजिटिव नेचर का होता है, और इनकी जो हमारी ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन है उस पर हमारा ऑलरेडी पहले से ही पॉजिटिव चार्ज डेवलप है। अब इलेक्ट्रोफाइल जो हमारा अटैक करेगा वो इसकी मेटा पोजीशन है थर्ड एंड पोजीशन नंबर 5 पे ही जाके अटैक करेगा। तो कुछ इस तरह से हमारा मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स हमारा इनकी थ्योरी होती है, किस तरह से इनका मैकेनिज्म है आपको समझ आ गया होगा। तो इस तरह से इनकी पूरी मैकेनिज्म है, आई होप इसे अच्छे से कर लेंगे। तो चलिए गाइस इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट क्या होता है इसमें। अब गाइस इसमें हम नेक्स्ट देखते हैं जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें हमारा ये है कि थ्योरी ऑफ एक्टिवेटिंग एंड डीएक्टिवेटिंग इफेक्ट। गाइस अभी हमने ओरिएंटेशन इफेक्ट के बारे में सारा कुछ पढ़ लिया कि हमारे डायरेक्टिंग इफेक्ट, हमारा ओरिएंटेशन इफेक्ट किस तरह से काम करता है, उसके मैकेनिज्म को भी पढ़ लिया कि किस तरह से हमारी मैकेनिज्म थी उसकी, कि हमारा जो आने वाला इनकमिंग सब्स्टिट्यूएंट्स होगा कहाँ पे जाके अटैक करेगा, कहाँ अटैच होगा, उसके बारे में गाइस हमने डिटेल में पढ़ लिया। अब गाइस बात करते हैं इसकी थ्योरी ऑफ एक्टिवेटिंग एंड डीएक्टिवेटिंग इफेक्ट की। तो गाइस हम जानते हैं एक्टिवेटिंग एंड डीएक्टिवेटिंग इफेक्ट क्या होता है। तो गाइस सबसे पहले हमें समझना होगा बेंजीन के बारे में। जो हमारी बेंजीन रिंग होती है हमने आपको पहले ही बताया था, इसकी अल्टरनेट पोजीशन पर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। और जो हमारी बेंजीन क्या है, हाईली रिएक्टिव कंपाउंड है। ये हाईली रिएक्टिव कंपाउंड है, कैसे, क्योंकि इसके बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है और इसके बीच में क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, और पाई इलेक्ट्रॉन्स की डीलोकलाइजेशन की वजह से इसके अंदर रेजोनेंस होता है। तो रेजोनेंस के वजह से ही हमारी बेंजीन हाईली रिएक्टिव कंपाउंड है। अब हम क्या देखेंगे, एक्टिवेटिंग एंड डीएक्टिवेटिंग इफेक्ट के बारे में। अब क्या करेंगे, हम ऐसे सब्स्टिट्यूएंट्स जो हमारी बेंजीन रिंग की एक्टिविटी को बढ़ा दें या हमारी बेंजीन रिंग की एक्टिविटी को घटा दें, उनके बारे में गाइस हम पढ़ेंगे। तो बेंजीन रिंग पे हम जानते हैं हमारी बेंजीन रिंग हमारी पहले से ही एक्टिव है। अगर हम बेंजीन रिंग पे कोई ऐसा ग्रुप जोड़ देते हैं जो इसकी एक्टिविटी को बढ़ा रहा है, उसे हम बोलेंगे रिंग एक्टिवेटर। और अगर हम ऐसा कोई ग्रुप जोड़ दें बेंजीन रिंग के ऊपर जो इसकी एक्टिविटी को कम कर रहा है, उसे हम क्या बोलेंगे, रिंग डीएक्टिवेटर। ये पूरा इसका मामला है। तो देख लेते हैं कौन कौन से हमारे रिंग एक्टिवेटर होते हैं और कौन कौन से हमारे रिंग डीएक्टिवेटर होते हैं। तो इसको हम डिटेल में पढ़ लेते हैं गाइस। अब इसमें क्या होता है, जो हमारी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है वो हमारी डिपेंड करती है अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बेंजीन रिंग। अवेलेबिलिटी का मतलब कि हमारे वहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। अब जैसे मान लो बेंजीन रिंग के पास पहले से हमारे काफ़ी इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये काफ़ी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है इसकी। अगर हमने कोई ऐसा ग्रुप इस पर जोड़ दिया जो इसे क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ठीक है, हमने क्या दिया, NH2 ग्रुप इस पे जोड़ दिया जो इसे इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, है ना। बेंजीन रिंग की हमारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई। जब इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी पे ही जो अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है वही डिपेंड करती है, हमारी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमारी उसी पे डिपेंड करती है। पहली लाइन से हमें ये कंफर्म होता है कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन डिपेंड अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग के अंदर हमारे कितने इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हैं उस पर हमारी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन डिपेंड करती है। नेक्स्ट क्या है, अगर हमारी बेंजीन रिंग इलेक्ट्रॉन रिच है, मान लो हमने कोई ऐसा सब्स्टिट्यूएंट्स उसके ऊपर अटैच कर दिया जो बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा है, तो क्या होगा, हमारी इलेक्ट्रॉन जो हमारी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, जो इलेक्ट्रोफाइल है, अटैक फास्टली, हमारी रिएक्शन बहुत फास्टली होगी। अगर हमारी बेंजीन रिंग क्या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बनेगी, हमने कोई ऐसा ग्रुप लगा दिया बेंजीन रिंग के ऊपर जिसने उसके इलेक्ट्रॉन को खींच लिया, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बना दिया उसे, तो हमारी जो रिएक्शन है वो क्या होगी, अटैक स्लोली। जो हमारी इलेक्ट्रोफाइल होगा वो क्या करेगा, बेंजीन रिंग पे अटैक स्लोली अटैक करेगा। ये गाइस सारा मोटा मोटा इसका जो बेंजीन रिंग के बारे में, उसकी एक्टिविटी के बारे में है। अब गाइस बात करते हैं कि किस तरह से इसकी एक्टिविटी बढ़ती है और घटती है, या ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी देखते हैं। ऑर्डर की बात करेंगे गाइस तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑर्डर में बेंजीन हमारी पहले से काफ़ी हाईली रिएक्टिव और एक्टिव होती है, तो बेंजीन ये पहले से हमारे पास है। अब हमने क्या किया, ऐसा ग्रुप इसके ऊपर जोड़ दिया, हमारा क्या है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, NH2 हमारा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, हमने बेंजीन रिंग के ऊपर इसे जोड़ दिया, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा बेंजीन के लिए। इसने अपने इलेक्ट्रॉन बेंजीन को डोनेट किए तो बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई। जब बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई तो क्या हुआ, ये रिएक्शन क्या करेगी, फास्ट करेगी, ये क्या करेगी, रिएक्ट फास्ट, इसकी रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी। और ऐसे ही क्या किया, अगर हमने इसके ऊपर कोई ऐसा ग्रुप जोड़ दिया जो इसकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसे क्या कर रहा है, कम कर रहा है।
इसके अंदर से जो इलेक्ट्रॉन है उसे ले रहा है, उसको बाहर खींच रहा है। तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन को जब ले लेगा तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा बेंजीन हमारा, और इसकी जो रिएक्शन होगी क्या होगी, स्लो। फिर ये रिएक्ट करेगा, रिएक्ट स्लोअर। तो ये गाइस पूरा इसका रिएक्टिविटी का ऑर्डर है। आप ऑर्डर को भी देख लें, कभी 2 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है कि राइट द रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ बेंजीन, फिनॉल एंड जो हमारा नाइट्रोबेंजीन। तो इनकी रिएक्टिविटी के बारे में भी आप अच्छे से देख लें, 2 मार्क्स में आ जाता है। ये भी हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद गाइस हमने यहाँ पे एक टेबल मेंशन करी है, आप टेबल को देख सकते हैं। टेबल में दे रखा है कि कौन कौन से ग्रुप हमारे रिंग एक्टिवेटर हैं और कौन कौन से ग्रुप हमारे रिंग डीएक्टिवेटर हैं। जो हमारी बेंजीन की रिंग है उसे एक्टिवेट और डीएक्टिवेट करते हैं। यहाँ पे हमारे जितने भी ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टर्स हैं, यहाँ चाहे हमारा OH हो, OR, NH2, ये सारे हमारे क्या हैं, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टर्स हैं। वो क्या है, स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग ग्रुप्स। ये क्या करते हैं, बेंजीन रिंग को स्ट्रांगली एक्टिवेट कर देते हैं, उसकी एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं। बट यहाँ पे एक्सेप्शनल केस है हमारा हेलोजन। हेलोजन्स हमारे क्या हैं, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टर तो हैं, बट ये वीकली एक्टिवेट करते हैं हमारी बेंजीन की रिंग को। आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि क्लोरीन हमारा पहले से ही हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड होता है। बेंजीन रिंग के पास हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव। हमारी बेंजीन के पास हमारे पहले से काफ़ी इलेक्ट्रॉन होते हैं, हमारी काफ़ी एक्टिव होती है, रिएक्टिव होती है बेंजीन। अब इसको हमने क्या किया, इसके ऊपर हमने क्लोरीन को अटैच किया। ठीक है, क्लोरीन भी हमारी क्या हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसके हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से हमारी ये बेंजीन रिंग को उतना एक्टिवेट नहीं कर पाती, उतनी रिएक्टिव नहीं बना पाती जितने हमारे अदर जो हमारे ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टर्स हैं उसे बना देते हैं। तो ये हमारी रिंग को एक्टिवेट तो करती है बट वीकली एक्टिवेट करती है। नेक्स्ट है मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। जितने भी हमारे मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स हैं आप इन्हें देख लीजिए। मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स क्या करते हैं, स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स। ये क्या करते हैं, हमारी बेंजीन रिंग को स्ट्रांगली डीएक्टिवेट कर देते हैं। ये हमारे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हैं, ये बेंजीन रिंग के इलेक्ट्रॉन को निकाल लेते हैं, तो इस तरह से हमारी बेंजीन की रिएक्टिविटी घट जाती है। तो गाइस इस टेबल को आप अच्छे से देख लें, कौन कौन से हमारे रिंग एक्टिवेटर हैं, कौन कौन से हमारे रिंग डीएक्टिवेटर हैं। इस पूरी वीडियो में हमने बेंजीन से रिलेटेड जितने भी हमारे उसके ओरिएंटेशन, जितने भी उसके डायरेक्टिंग इफेक्ट थे, उन सब के बारे में गाइस हमने देख लिया। उसकी एक्टिविटी, उसकी डीएक्टिविटी, उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा, कौन कौन से सब्सटेंट्स उस पर इफेक्ट करेंगे, इन सब के बारे में गाइस आपको सारा समझ आ गया होगा। तो ऐसे ही गाइस जितने भी हमारे B.Pharm 3rd सेमेस्टर और 1st सेमेस्टर के जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सभी के लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और उनके PDF नोट्स हम अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करेंगे। आप वहाँ से सारे PDF नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।